हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जलगांव से संस्कार भारती की कला साधक गीता रावतोले आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम कम से कम समय में और सुंदर से सुंदर रंगोली कैसे बनाना यह सीखने उपस्थित हुए हैं। गए 28 सालों से अनेक कला साधकों को रंगोली सिखा चुकी हूँ। लॉकडाउन के कारण सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप सभी को रंगोली सिखाऊंगी। रंगोली में कुछ खास नियम होते हैं। उन नियमों का यदि हमने पालन किया तो हम बहुत सुंदर रंगोली बना सकते हैं। उसमें सबसे पहला नियम है, हमें रंगोली छान के लेना है। उसके बाद में रंगोली सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद हमें रंगोली निकालते समय खड़े रह के ही रंगोली निकालना है। सबसे पहले 2 पैरों में 1.5 फीट का अंतर, उसके बाद कमर से झुकना एवं हमारी 5 उंगलियों के बीच में से रंगोली ज़मीन पर छोड़ना, और ज़मीन पर छोड़ते समय ज़मीन के नीचे 1 इंच से ऊपर हाथ हो हमारा, आधे से 1 इंच तक ही रखें, क्योंकि ऊपर से छोड़ा तो फैलेंगी, अच्छे से नहीं आएंगी। इसलिए ध्यान रखें कि हमें रंगोली ज़मीन के पास में ही 5 उंगलियों से छोड़ना है। उसके बाद में एक ख़ास बात है जो रंगोली निकालते समय ध्यान में रखना चाहिए, वो है हमारे मन शुद्ध हो, पवित्र हो एवं हमारे मन में यह भाव हो कि मैं संस्कार भारती की रंगोली सीख रही हूँ और मैं संस्कार भारती की कला साधक हूँ। उसमें मैं एक कला की निर्मित कर रही हूँ और वो कला मेरे हाथ से बहुत सुंदर बनने वाली है। यह भाव हमेशा मन में रखें तो आपकी रंगोली बहुत ही सुंदर बनेगी। जब हम संगीत सीखते हैं तो संगीत के लिए भी हमें स्वर सीखना पड़ते हैं। वैसे ही रंगोली सीखना है तो रंगोली सीखने के लिए भी हमें 7 मूल चिन्हों को सीखना बहुत ज़रूरी है। और वो 7 मूल चिन्ह है, सबसे पहले बिंदु, उसके बाद रेखा, उसके बाद अर्धवृत्त, उसके बाद गोपद्म, उसके बाद पूर्णवृत्त, फिर केंद्रवर्धिनी एवं सर्परेखा। ऐसे 7 मूल चिन्ह हैं। अब हम रोज एक चिन्ह का अभ्यास करेंगे और उसी चिन्ह के संबंधित एक नई डिज़ाइन सीखेंगे। दूसरे दिन दूसरा चिन्ह सीखेंगे और उसी से संबंधित एक नई डिज़ाइन का अभ्यास करेंगे। ऐसे लगातार हम 30 दिन तक रंगोली का अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए रंगोली की शुरुआत करते हैं। भूमाता को नमन करते हुए पहला चिन्ह बिंदु से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नियम है रंगोली सॉफ्ट हो। दूसरा नियम, पैरों में 1.5 फीट का अंतर ले। तीसरा नियम, कमर से झुके। बाएं हाथ में इस तरीके से रंगोली का बाउल ले। उसके बाद हमारे दाहिने हथेली से 4 उंगलियों में इस तरीके से रंगोली भरे। उसके बाद अंगूठे का सहारा देते हुए एक ही गति से ऊपर से नीचे दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से एक ही गति से डालें। ऐसे एक उभरा हुआ बिंदु तैयार होगा। अब इसी प्रकार हम एक बार एक ही बिंदु बनाएंगे और ये सभी बिंदु एक विशिष्ट आकृति में ही बनाएंगे। ऐसे एक बार में एक ही बिंदु बनाएं। लगातार 100, 200, 300 अपनी क्षमता अनुसार बिंदु विशेष आकार में ही बनाएं।
क्योंकि हम कला की साधना कर रहे हैं तो हर बार हमारे हाथों से कला की ही निर्मित होनी चाहिए। हमारी संस्कृति में प्रत्येक चिन्ह का एक विशेष महत्व है। पहला देखते हैं बिंदु। तिलके सुगम लक्षणम पीतरक्तं च मंगलम बीजम बिंदुरूपेण धारयन्ति सुपोषितः। अर्थात बिंदु बीज का प्रतीक है। बीज में पुनर्निर्मिति का रहस्य भरा हुआ है। यह मातृत्व का भी प्रतीक है। औरतें अपने माथे पर उसे सौभाग्य अलंकार के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ धारण करती है, जिसका नाम कुमकुम तिलक है। तो आज का अभ्यास कैसे लगा, लाइक करके ज़रूर बताएं। और कल हम इसी से संबंधित एक नया प्रकार स्ट्राइकर रंगोली सीखने वाले हैं। नमस्कार।